अस्सलाम वालेकुम। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाज़ार होना चाहिए। झूठ बोलना है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। ये शेर का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं शेरों की डिलीवरी में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये शेर बताने का मकसद ये था कि आज के इंसान को ज़िंदगी में कोई भी काम करे, उसके अंदर उसका कुछ असूल और कोई करैक्टर होना चाहिए, ताकि लोग उसके बारे में ये ना कहेंगे यार ये करैक्टरलेस बंदा है, इसका कोई किरदार नहीं है, ये रहा फारग है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो झूठ के बारे में, कि झूठ इंसान को किस तरह तबाह कर देता है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि झूठ बोलने पे कुरान में, हदीस में, उलमा कराम ने, फ़िलासफ़र्स ने, दुनिया का कोई मज़हब हो उसके ऊपर ख़ास तौर पर जोर दिया कि झूठ जो है वो इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक जो होती है वो लकड़ी को खा जाती है। और ये सब बीमारियों में सबसे जो ख़तरनाक बीमारी जो कहते हैं, जिसे कैंसर की बीमारी कहते हैं, ये उस बीमारी की तरह जो इंसान के किरदार को लग जाती है। और जब इंसान का किरदार झूठ की बीमारी का शिकार हो जाता है तो उससे वापसी मुमकिन नहीं होती। जिस तरह इन बाकी बीमारियाँ होती हैं उनको शुरू में इलाज कर ले जाते बेहतर होती हैं, बाद में बिगाड़ पैदा करती हैं, इसी तरह ये किरदार की बीमारियाँ भी होती हैं, जिसका झूठ जो है ये नंबर 1 है। जब आप झूठ इस हद पे पहुंच जाता है कि इसके झूठ बोलने वाले को पता भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है और वो इसका फख्र से बात कर रहा होता है, तो वो फिर वो उसके किरदार को इस तरह खा जाता है कि वो उस चीज़ को सच समझ रहा होता है। और यही सच जो यही झूठ को जो सच समझ रहा होता है, यही वो आखिरी स्टेज होती है जिससे वापसी नामुमकिन होती है। अल्लाह ताला रहीम व करीम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं। अल्लाह ताला रहीम व करीम है, लेकिन कायनात का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम भी बनाया हुआ है। अल्लाह ताला का जो कायनात का निज़ाम है वो रहम के ऊपर और अदल के ऊपर है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर चलता है। मैं पहले बार बार कह चुका हूँ कि किसी भी माशरे के अंदर जो होती है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होती है वो अखलाकी तौर पे उस माशरे का गिर जाना होता है। जब कोई माशरा अखलाकी तौर पर नीचे गिरता है तो फिर उसका ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। इसे कहते हैं अखलाकी दिवालियापन। जिस तरह एक फाइनेंशियल दिवालियापन होता है, जिस तरह माली दिवालियापन जिसे कहते हैं, जिसके मैं पहले बयान कर चुका हूँ, जब आपकी जो जिम्मेदारियाँ, जो आपके लोन है, जो आपके ऊपर कर्जा है, वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसको अदा करने के काबिल ना रहे, तो उसे कहते हैं माली दिवालियापन। इस अखलाकी दिवालियापन भी होता है कि जब इंसान की बातों में और इंसान के अमल के अंदर बहुत बड़ा तजाद पैदा हो जाता है, तो उसके वो फिर इंसान अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो जाता है। जिस तरह हमारे माशरे के अंदर तो हम 2 में नहीं, हम 3 किस्म के तजाद में मुब्तला हो चुके हुए हैं कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, हमारी ज़बान पे कुछ हो रहा है, हमारा किरदार कुछ हो रहा है, और हम इस हद तक चले गए हैं कि अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। और इस अखलाकी दिवालियापन को ऊपर लाने के लिए बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी, और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि एक किस्म के इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। तो बात करता था झूठ के ऊपर। अब हमारे माशरे में क्या हो चुका हुआ है कि झूठ बोलने वाले का जो झूठ बोल रहा है उसे भी पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि जो सुनने वाला उसको भी पता है कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है। दोनों एक जैसे हैं। वो दोनों जब एक जैसे होते हैं तो उसका और उस पर सिर्फ देखिए ये है कि जो झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है उसको पता है कि जो सुनने वाले को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसको उन्होंने अपने जहन के अंदर एक माइंडसेट बना लिया होता है कि ये तो कोई नॉर्मल बात है, और वो इसी को सच मान लेते हैं। और जो सच होता है वो बहुत दूर खड़ा एक तमाशा देख रहा होता है इस चीज़ का। इसलिए हमारी कौम दिन ब दिन नीचे जा रही है, क्योंकि झूठ जो है वो इस तरह सरायत कर चुका हुआ है। इस सारे झूठ के अंदर जब कोई भी बंदा सच बोलने की कोशिश करता है और अगले बंदे से बात करता है, तो वो अगले बंदे जो होते हैं एक किस्म का आप कह सकते हैं इरिटेशन का शिकार होते हैं। वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा गुस्से में आएंगे, आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, अपनी बात का जवाब कभी भी नहीं देंगे। सबसे बड़ी निशानी ये है अखलाकी गिरे हुए इंसान की, या झूठ पे आप कह सकते हैं जो झूठ के अंदर दिवालियापन का शिकार होता है, उसकी निशानी ये है कि जब आप झूठे के साथ जब आप बात करते हैं, उससे कोई दलील पे बात करते हैं, उससे कहते हैं वो आपकी वो बात का जिस पे जो भी झूठ बोला होगा, आप उस पर सवाल करेंगे, उसका जवाब कभी भी नहीं देगा। वो आपको कभी भी जवाब नहीं देगा। वो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको हमला करेगा, आपके किरदार पर हमला करेगा, कोई ऐसी बात करेगा आपके साथ ताकि आप मुश्तिल हों, आपको गुस्सा आए और आप अपना पेशेंस जो अपने सब्र को खो दें। और इसी चक्कर में देखा आप जितनी देर मर्जी लगे रहें, वो उस बात का जवाब कभी नहीं देगा। और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसका हो चुका काफ़ी ज़्यादा। और मैं अच्छी तरह और मुझे यकीन है इस बात का कि जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो इस चीज़ से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि उनको भी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस चीज़ का वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। और मैं इससे भी आगे जाकर कर सकता हूँ, रोज़ इस चीज़ से वास्ता पड़ा होगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, इसके अंदर हमारे घर वाले भी शामिल हैं, हाँ, जिनसे कारोबार करते हैं वहाँ भी शामिल हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी शामिल हैं, और एवरीवेयर मीडिया में भी देख सकते हैं, और हमारे हुक्मरान भी हैं, और सब बंदे शामिल हैं उसके अंदर। तो आप देखते होंगे कि आप सब पकड़ के बैठ जाते होंगे कि ये क्या हो रहा है, कि ये लोग किस तरह झूठ बोल रहे हैं। इनको पशेमानी भी कोई नहीं है। वो इसलिए पशेमानी नहीं है कि जब वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, कि जब सारे लोग एक जैसे होते हैं, जो आप एक हजूम का शिकार होते हैं। जब आप एक हजूम
लंबे जा रहे होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि हजूम को छोड़ के, जिस तरफ हजूम जा रहा है उसको छोड़ के उसकी दूसरी अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन में जाना। वो बंदा उससे डर का शिकार होता है, और यही वजह होती है जिसकी वजह से कौम जो होती है वो इस हद तक गिर जाती है कि जो बंदे कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते डर की वजह से। इसलिए मैं पहले भी कह चाहूँ कि लालच और डर ये किसी भी इंसान के लिए दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं, वो इंसान को तबाह कर देती हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहता है तो उसको फिर उस हजूम में से निकल के उस हजूम से निकल के सही रास्ते पर जाना पड़ेगा। सही रास्ता बेशक उस तरफ क्यों ना जाता हो जिस तरफ हजूम नहीं जा रहा, क्योंकि बेशक आप अपने आप को अकेले महसूस करेंगे, लेकिन आपकी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होगी, आप अंदर से अपने मुतमिन फील करेंगे। देखें, मेरा आपसे कहना यह है कि या तो आप भाईजान अल्लाह से डर लें या आप इन लोगों से डर लें। अगर आपका ईमान मजबूत है और आप सच्चे मानने वाले हैं अल्लाह को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात पे अमल करने वाले हैं, तो आप इस हजूम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आप और हजूम में जितना भी झूठ बोला जा रहा है आप उससे बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के तैयार होंगे, बेशक रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। देखें, सच का रास्ता जो होता है आसान नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे रास्ते में चलते हैं जिस रास्ते पे अंबिया कराम, उलमा कराम, उसके बाद कितने जो सच्चे लोग थे वो चले थे। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आप अगर उस रास्ते में चलेंगे वो रास्ता थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ से रोशनी रोशनी होगी और रोशनी आपको अंदर से मुनव्वर कर देगी। पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरा कहने का मतलब यह है कितने अरब लोग दुनिया से पहले जा चुके हैं और कितने अरब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। ये भी कुछ सालों बाद आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, और ये अरब लोग भी नहीं और ये लोग भी नहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप भी जिस तरह दुनिया में आए इसी तरह आए हैं, इसी तरह चले जाएँ और दुनिया में आप गुमनाम ज़िंदगी गुजारें? ज़रूरी नहीं कि हर बंदे में मशहूर ही होना होता है। मशहूर होने हुए बगैर भी कम अज़ कम आप ये तो कह सकते हैं कि कब के जो लोग जितने भी लोग आप वो जानते हैं, कम अज़ कम वो ये तो कह सकते हैं कि आप एक असूल पसंद बंदे थे, आप सच्चे बंदे थे, और जब आप अपने रब के सामने पेश हो तो आप आपको परेशानी कम से कम होनी चाहिए। अक्सर जब जो आपके इर्द गिर्द जो लोग झूठ बोलते हैं, बड़ी डटाई से झूठ बोलते हैं, वो कुछ लोग पावरफुल होते हैं, कुछ लोग ढीठ होते हैं, और कुछ लोगों को पंजाबी में कहते हैं जिनको लत जड़ी कोई नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका करैक्टर, जैसे पहले बता चुका हूँ कि झूठ के अंदर वो झूठ के कैंसर में मुबतला होते हैं जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। फिर होता यह है कि जब अपने झूठ बयान कर रहे होते हैं, कोई बंदा अगर उनका झूठ को सुनता भी है और वो आगे से कोई रिएक्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि यार ये मसला कोई नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ, फिर इसका मतलब मुझे कोई आगे से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा, कोई मेरे पे इतराज़ नहीं कर रहा, वो या तो वो आपको समझते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, या आपको बेवकूफ़, मुझे पंजाबी में कहते हैं फुद्दू समझते हैं। वो यही वजह भी होती है। इसलिए मैं आपको कहूँ कि आप सच के ऊपर कायम हो जाएं, सच के ऊपर डट जाएं। जब जो चीज़ सच है उसके ऊपर कायम हो जाए, बेशक आपको कितना भी नुकसान क्यों उठाना पड़े। देखिए, मैं पहले वो कह चुका हूँ कि या तो आप अल्लाह से डाल लें या आप इन बंदों से डाल लें। सच के लिए खड़े होने के लिए मुश्किलात बहुत आती है। बंदा कहेगा यार मुझे मुझे इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, मैं अपना आपने 2 टाइम की रोटी, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ये 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, इज्जत की ज़िंदगी गुजारना बस ठीक है। क्या इसलिए आए हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है कि सिर्फ 2 टाइम की रोटी आपने खानी है, या आप 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना, बच्चे सबको यह करना और कुछ भी नहीं करना? आपके ऊपर हलाकी जिम्मेदारी भी है। ऐसे इंसान, ऐसा मुसलमान और ऐसा शहरी कि आपका जितना आप किरदार अदा कर सकते हैं उस किरदार को अदा करें। सच के ऊपर कायम हो जाएं, डट जाएं सच के ऊपर। ईमान की ताकत आपको मजबूत बनाती है। अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो आप सच में कायम होंगे, उस पर डट जाएंगे, उससे आपको कामयाबी होगी। वक्ती तौर पर आपको यही नजर आ रहा होगा मेरा नुकसान हो रहा है और यार मेरे लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, यहाँ मुश्किल हो जाएगा रहना, कोई बात नहीं, इसको कहते हैं पाकिस्तान में डंग टपाऊ काम करो। ये डंग टपाऊ काम जो होता है ना, यही माशरे के अंदर खराबी पैदा करता है। जिस तरह मेरा एक जाने वाला है, मुझसे मादर के साथ मैं एक दफ़ा अपने जाने वाले के साथ बैठा होता, तो जिस तरह पाकिस्तान में लोग ग्राई वगैरह नहीं करते कारोबार के अंदर, तो उसके अंदर भी उसको किसी बंदे का फ़ोन आया, तो उस बंदे ने कहा जी मैं आ रहा हूँ अपने पैसे लेने के लिए। तो उसने कहा ठीक है जी आ जाओ, नो प्रॉब्लम है, इतने पैसे होंगे, इसका आपका आ जाएगा, आपके इतने पैसे बनते हैं, मैं आपको दे दूंगा। वो जिस तरह लोग नहीं जब आपस में कारोबार करते हैं, फिर भी ग्राई करने के लिए, ग्राई का मतलब पैसे वैसे लेने के लिए फिर डिफरेंट शहरों में जाते हैं, लोगों में आते हैं। तो मैंने उससे वैसे पूछा अपने जाने वाले दोस्त से, तो मैं को इतने पैसे लेने आ रहा है, तुम्हारा पैसों का इंतजाम है? तो उसने कहा मैंने कोई पैसे का इंतजाम इतना नहीं है, जितने पैसे लेने आ रहा है उसमें से इतने पैसे को दे दूंगा। तो मैं कहा यार तुम तो फोन पे कह रहे थे, मसला ही कोई नहीं है। वो कहता है इतने इंजी होता है और तब नहीं पता कारोबार का ही तरीकेकार है।
मैं कहा भाई जान ये कौन तरीकेकार है कि आप तो फोन में झूठ बोल रहे हो, कहता कोई मसला ही नहीं है, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, उन्हें पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनने वाले ने पता था ऐसे निज़ाम अंजी चलता है, कोई अमेरिका कोई कनाडा नहीं गा या क्या इंग्लैंड नहीं गा। अब आप दादा कर सकते हैं कि हम इस हद तक आ चुके हुए हैं कि हम उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि हम झूठ भी बोल रहे हैं, और उसके बाद यही काम करने के बाद हम दरबारों पे के खलीम के देखे देने के लिए थक से गए होंगे, और उसके बाद मतलब कि ना तो जब नाते पढ़ने वाले के ऊपर नोट निछावर करने पे नंबर 1 होंगे, इस तरह जिस तरह आप पता है इस तरह नोट कौन निछावर करता है, ये वही लोग होते हैं, इन कामों में हम सारे आगे होंगे। लेकिन जहाँ पे करैक्टर का जहाँ पे आपने अपना करैक्टर सही शो करना, अपना किरदार सही शो करना है, और जो जिसके बारे में इस्लाम ने सख्ती तलकीन की है, वहाँ से दूर हो जाएंगे। हम इस किस्म की शब्दबाजी के चक्रों में तो नंबर 1 है, लेकिन जो सही इंसान का मकसद है, जिस तरह एक मुसलमान का एक इंसान का जो सही मकसद है, उससे बहुत दूर चलेगी। मैं इसलिए आपको अपने माशरे में इर्द गिर्द जो बीमारियाँ हैं, अपने बुराइयाँ जो हैं और बीमारियाँ जो आपको इस सतह नजर आती हैं कि इंसान का माइंड जो होता है वो सिकनेस का शिकार होता है। बंदा कहता है मैं किस माशरे में रह रहा हूँ। अक्सर आप टीवी में सुनते हैं, खबरों में भी देखते हैं कि इंसान समझता है कि यार मैं कुछ जंगल जैसे माशरे में रह रहा हूँ। मैं वो इसीलिए रह रहे भाई, यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह कैरेक्टर मौजूद हैं, हम खुद भी इसी तरह के हैं। हम दूसरों पर उंगली उठाने में नंबर 1 है, अपने आप को ठीक नहीं करते। ये अपने को ठीक का जो निज़ाम है वो एक अदल के तहत होता है, उसके लिए हमारे हुक्मरानों को एक खास किस्म का निज़ाम का बनाना होगा, जिसमें उनको बताना, जिसमें लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि अमीर हो या गरीब उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस मुल्क में ये होता है कोई गल नहीं, वकील नहीं जज कर लो, तो वहाँ भी मसला प्रॉब्लम होती है। और जो हमारे उलमा कराम भी हैं, मैं सबको नहीं कहता, कई बहुत अच्छे उलमा कराम हैं, उसी वजह से निज़ाम चलता है। लेकिन देखिए कई उलमा कराम ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम को डाल बना के बहुत नुकसान किया। लोगों को हर जुमे में तकरीरें करने में नंबर 1 होते हैं, लेकिन लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बताते, उनको सख्ती से नहीं बताते कि भाई अपने हमसा के ख्याल रखो, झूठ बोलने से बाज रहो और सच पे कायम हो जाओ। आखिर मेरी आपसे फिर दोबारा दरखास्त है कि सच पर कायम हो जाए। देखें इंसान गलती करने से कभी नहीं मरता, इंसान गलती पर कायम रहने से मरता है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती होती है, गलती को माने। अगर आपने कोई झूठ बोला, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है यार तो आपने झूठ बोला, उसको सुने, मोहब्बत प्यार से सुने, उस अपनी गलती को माने। उससे क्या होगा कि आप उस बंदे को खुश करेंगे और अल्लाह को खुश करेगा। यही मेरा आज का मैसेज था कि या अल्लाह से भाईजान डाल लें या इन लोगों से डाल लें, ये फैसला अब आपने खुद करना है। आखिर में आपको कहूँगा कि मेरी कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो, मदद चाहता हूँ उससे। थैंक यू वेरी मच।